नमस्कार। क्या आपको पता है राष्ट्रवाद का स्विच ऑफ है, एशिया कप ऑन है, सिंदूर गर्म है और खून ठंडा। ऐसे में एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेज भारत है तो सोशल मीडिया में मोदी वर्सेज मोदी। सवाल एक बच्ची का है और जवाब बेशर्मी से लबालब मोदी के सांसद का। सुनिए। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। सुना आपने, हमने खून और पानी कहा था, खून और क्रिकेट नहीं। मोदी के इस सांसद का नाम है राकेश। ये आरएसएस के कोटे से आते हैं। कल को ये भी कह सकते हैं कि खून पर सवाल ही कहां बनता है। खून पर सवाल तो तब बनता जब मोदी की नसों में खून बह रहा होता। मोदी की नसों में तो गर्म सिंदूर बह रहा है। जब खून बहना शुरू होगा तब ये सवाल पूछ लीजिएगा कि खून और क्रिकेट एक साथ क्यों? अभी तो गर्म सिंदूर और क्रिकेट चल रहा है। आप अपने प्रश्न पूछने के लिए उस दिन तक का इंतजार कर सकते हैं जब मोदी जी ये बताएंगे कि अब उनकी नसों में गर्म सिंदूर नहीं, खून बहने लगा है। दरअसल ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाकर, सत्ता और पैसा बनाकर मोदी को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने का खेल है। इस खेल में मोदी जी आधे दिन के लिए सऊदी अरब में 10 करोड़ रुपए एक रूम पर खर्च कर देते हैं। लेकिन सवाल वही है, उस माँ, बहन और बेटी का क्या जिसकी मांग का सिंदूर पहलगाम में पाकिस्तान ने उजाड़ा। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शहीद की इस बेवा को भले ही यह मालूम नहीं हो कि क्रिकेट मैच के पीछे क्या चल रहा है,
लेकिन सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि पहलगाम की शर्त पर धंधा चल रहा है। पहलगाम में हमारे 26 लोगों को किसने मारा? आतंकवादियों ने। वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से। और अब एशिया कप में भारत किसके साथ मैच खेलने जा रहा है? पाकिस्तान के। बिहार की रैली में खून और पानी साथ नहीं बह सकता, किसने कहा था? मोदी जी ने। तो आज खून और क्रिकेट साथ कौन बहा रहा है? मोदी जी। Because who decides India's participation in such tournaments? The central government. सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। इंडिया पाकिस्तान के इस मैच में भारतीय टीम को कौन मैनेज कर रहा है? BCCI. And how much money is the BCCI and PCB expected to make from Asia Cup? Over 500 crores. पहलगाम और उसके बाद के एस्केलेशन में किसकी जाने गई? भारतीयों की। तो इन मर्डर्स को प्रॉफिट के लिए किसने बेचा? बीजेपी ने। So instead of holding BJP accountable, आज हमारे क्रिकेटर्स को कौन दोषी ठहरा रहा है? इनके भक्त। क्या आपने सोचा है कि अगर क्रिकेटर्स को मोदी सरकार भेज रही है, वो टीम BCCI मैनेज कर रही है, एशिया कप का प्रॉफिट BCCI को जाएगा जिसपे वो 0 टैक्स भरेंगे, तो इस पूरे गेम में सबसे बड़ा लूजर कौन हुआ? इस धंधे से केवल आप ही दुखी नहीं हैं, अब ये दुख उन सांसदों को भी दुखी कर रहा है जो कुछ दिन पहले पहलगाम की हकीकत बताने को मोदी के आग्रह पर विश्व भ्रमण पर निकले थे। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। और अब ये क्रिकेट मैच होने जा रहा है मेरी लाख विनंती के बाद, और ये विनंती सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं है। आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप ICC चेयरमैन को कहिए कि ये मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर BCCI को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें? मैंने लाख विनंती की BCCI से, लाख विनंती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनंती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, IT मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा, पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा। विश्वास का यह संकट अब मुखर होने लगा है। आम आदमी पार्टी ने इसे पुतला जलाकर व्यक्त किया। पाकिस्तान 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 खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। चुन चुन के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। और पाकिस्तान के क्रिकेटरों की ये मजाल थी कि उन्होंने इतना घिनौना, इतना भद्दा हमारी बहनों के विषय में डाला कि जो हमारी बहन विधवा हुई है उसको पाकिस्तान का जनरल मुनीर उसकी मांग भर रहा है। तो ये कहा गया कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहनें शहीद होंगी और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनके साथ हम अपनी बहनें ब्याह देंगे। ये तो बड़ी शर्म की और घटिया बात है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और क्रिकेट, ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा,
वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें, ताकि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपया कमा सकें। ये बड़े शर्म की बात है। शिवसेना यूबीटीवी मैच के विरोध में मुंबई शहर में सड़क पर निकली उस सिंदूर की खातिर जिसको लेकर कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी का खून गर्म सिंदूर में बदल गया था। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।